ज्ञान योग के पथ पर चलकर ही भक्ति योग को पाया जा सकता है। या यूं कह लें कि ज्ञान योग की पूर्णता ही भक्ति योग का शुभारंभ है। बिना ज्ञान के अगर कोई भक्त बनना चाहे तो वो बन नहीं सकता। हाँ, हम ज्ञान, उस ज्ञान की बात नहीं करते जो जानकारी के रूप में हमारे दिमाग में ठूस ठूस करके भर दिया जाता है। वो रटने वाली विद्या की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ज्ञान योग का तात्पर्य सिद्धांत, आदर्श, उत्कृष्ट आदर्श, श्रेष्ठ सिद्धांत के पथ पर चलना। और इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि ज्ञान योग के मार्ग पर चल ही वो सकता है जिसके पास भक्ति योग का अवलंबन हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आज का जो सत्र है वो बड़ा गंभीर विषय पर हो जाए, तो अपने मन, अपने मस्तिष्क को बहुत सावधान रखिएगा, बहुत चैतन्य रखिएगा। और ये सत्र आपके लिए बड़ा कल्याणकारी होगा। आप उसके अधिकारी हैं, आप सत्पात्र हैं, आप अनुशासित श्रोता हैं। सो एकाग्र होकर के बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने एक बड़ी बात कही आपसे, और वो बात ये है कि ज्ञान योग के पथ पर चलने वाला व्यक्ति ही भक्ति योग के मार्ग को पाता है, और ज्ञान योग के पथ पर चल ही वो पाता है जिसे भक्ति योग का अवलंबन हो। बहुत सूक्ष्म अंतर है। आप ऐसे समझें कि नदी का एक किनारा ज्ञान योग है और नदी का दूसरा किनारा भक्ति योग है। दोनों किनारे आपस में कभी नहीं मिलते, लेकिन समुद्र में जाकर के दोनों मिल जाते हैं। समुद्र ही परमात्मा है। पर एक किनारे पर ज्ञान योग है, दूसरे किनारे पर भक्ति योग है। दोनों किनारों को आपस में जोड़ने का काम सेतु करता है, पुल करता है। अब जो इस किनारे से उस किनारे जाना चाहे, उसे दूसरी छोर पर जाने के लिए कोई अवलंबन तो चाहिए। वो अवलंबन ही, वो सहारा ही भक्ति योग है। और जो ज्ञान योग के पथ पर आगे बढ़ता जाएगा, वो एक दिन भक्ति के महासागर में पहुंच जाएगा, विलीन हो जाएगा। इसलिए साथियों, भक्ति योग के विषय में हम लोगों ने चर्चा की सवेरे। ज्ञान योग के विषय में चर्चा करना आवश्यक है। ज्ञान योग का तात्पर्य सामान्यतया यही लिया जाता है कि अधिक से अधिक अध्ययन किया जाए, अधिक से अधिक ग्रंथों को पढ़ा जाए। केवल पढ़ लेना मात्र ज्ञान योग नहीं है। पढ़ना ज्ञान योग का एक अंग हो सकता है, लेकिन पढ़ करके उसको जीवन में उतारने का अभ्यास करना, ये दूसरा चरण है। केवल अभ्यास न करना, बल्कि अभ्यास करते करते अभ्यस्त हो जाना। अभ्यासी और अभ्यस्त में अंतर है। अभ्यासी को प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन जब अभ्यास करने के लिए प्रयत्न न करना पड़े, पुरुषार्थ न करना पड़े, जिसका अभ्यास करना है उसके बिना चैन न मिले, तो व्यक्ति अभ्यस्त हो जाता है। जैसे सवेरे उठने का अभ्यास करना है, तो इसमें एक तनाव है, एक चिंता है, एक दबाव है, कल उठना है, और एक बेचैनी है। लेकिन जब ये अभ्यास सिद्ध हो जाए, जब व्यक्ति सवेरे उठने के लिए अभ्यस्त हो जाए, तो अभ्यास के समय में उठना कष्टदायक लगता था, अभ्यस्त हो जाने पर सोना कष्टदायक लगेगा कि अब हमसे सोया नहीं जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग जब कार्यक्रम में प्रवास पर रहते हैं तो प्रायः 5 बजे के आसपास सबके बिस्तर छूट जाते हैं।
कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि जहां हम लोग रुके रहते हैं वहां बिजली चली जाती है, तो अब 5 बज गया, उठने का समय हो गया। ये जल्दी ही कहीं ऐसा हुआ था, कहां हुआ था याद नहीं आ रहा है, ऐसा कहीं हुआ था, लाइट चली गई और 4:30 बजे जग करके हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब लाइट आवे तो नहाने के लिए गर्म पानी मिले, तब जाकर के हम स्नान करें। तो उस समय सोना स्वीकार नहीं है जब व्यक्ति अभ्यस्त हो जाए, और जब तक अभ्यास करता है तब तक ये लगता है भाई उठना बड़ा कठिन है। ज्ञान का पहला चरण है जानना, दूसरा चरण है अभ्यास करना, और तीसरा चरण है अभ्यस्त हो जाना। जिस दिन व्यक्ति प्राप्त जानकारी के अनुसार अभ्यस्त हो गया उस दिन वो ज्ञानी बन जाएगा। ये बड़ी बात है। इसलिए शुरुआत तो पढ़ने से ही करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। ज्ञान प्राप्त करने के 2 ही साधन हैं, एक अध्ययन, दूसरा श्रवण। श्रवण सत्संग कहलाता है, अध्ययन स्वाध्याय कहलाता है। 2 के द्वारा ही ज्ञान पाया जा सकता है, या तो सत्संग के द्वारा, और सत्संग में पढ़ना नहीं है, सत्संग में सुनना है, देखना है, पर स्वाध्याय में पढ़ना है, अध्ययन करना है, समझना है। सत्संग में समझना कम पड़ेगा क्योंकि समझाने वाला सामने बैठा है, पर स्वाध्याय में थोड़ा अधिक परिश्रम है। हां, ये जान लीजिए, सत्संग उतनी एकाग्रता नहीं मांगता जितनी कि स्वाध्याय एकाग्रता मांगता है। पर एक और बात, जितना ध्यान सत्संग में भटक सकता है उतना स्वाध्याय में नहीं भटकेगा। हम आपको अनुभव की बात कह रहे हैं, ये बातें कहीं लिखी हुई नहीं है कि मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं। ये बिल्कुल सिद्ध बातें हैं जो हमने अपने जीवन में अनुभव किया है। सत्संग में ध्यान भटक सकता है, स्वाध्याय में भटकाव के कारण कम है, और सत्संग में मेहनत कम है, स्वाध्याय में मेहनत ज्यादा है। स्वाध्याय में समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, सत्संग में सुनना पड़ता है। सुनना आसान है, पढ़ना कठिन है, लेकिन पढ़ना ही पड़ेगा। व्यक्ति सुन करके आता है कॉलेज में, क्लासेस में, वहां तो केवल सुनता है, पर सुनकर आने के बाद जब तक वो खुद से नहीं पढ़ता तब तक उस विद्यार्थी को ज्ञान नहीं होता। वो कॉलेज जाएगा, स्कूल जाएगा, वहां सुनेगा। उसी प्रकार आप कथा पंडाल में आए, यहां आकर के बैठे, यहां आप सुनेंगे, पर यह सुनना ज्ञान अर्जन करने का पहला चरण है। इसका दूसरा है कि जिस विषय में सुना है अब उस पर अध्ययन करना, उस पर शोध करना कि ये जो कहा गया है ये सही है कि नहीं है, इसको जीवन में अपना करके देखा जाए। क्या ऐसा कोई है जिसने इन बातों को अपनाया है, तो उसके जीवन का क्या प्रभाव है। ऐसे शोध करना, अध्ययन करना, उस पर और पढ़ना, ये प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अपने मन को विचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज मेरे पास ये मराठी भाषा में ये हाथ लग गया, मनाला कुविचार आणि दुर्भावना पासून दूर राख्यासाठी स्वाध्याय व सत्संगाची सतत व्यवस्था ठेवू। पढ़ लिया अच्छे से। वो एक्सेंट तो नहीं आ रहा होगा जैसा मराठी में आना चाहिए, पर हमने भैया से मांग लिया, हमने कहा आप इसको देना, हम इसको पूरा समझेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए यह आवश्यक है, पढ़ना, स्वाध्याय, सत्संग। सत्संग आसान है, स्वाध्याय थोड़ा कठिन है, पर स्वाध्याय से लाभ ज्यादा है, सत्संग से कम है। सत्संग के लिए किसी और की जरूरत पड़ेगी, स्वाध्याय के लिए आप अकेले भी कर सकते हैं। सत्संग के लिए आपको भीड़ में जाना पड़ेगा, स्वाध्याय में आप एकांत अनुभव करेंगे। इसलिए स्वाध्याय को सत्संग से महान कहा गया। सत्संग में आप दूसरे के सुविधा के अनुसार रहेंगे और स्वाध्याय में आप अपनी व्यवस्था के अनुसार। आप कहीं भी पढ़िए, सत्संग के लिए तो आपको वहीं जाना पड़ेगा जहां सत्संग हो रहा है। उसके लिए आयोजन की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी,
उसके लिए बड़े प्रयास करने पड़ेंगे। पर स्वाध्याय के लिए बस एक पुस्तक खरीदी और लेकर के बैठ गए पढ़ना। आसान है, कठिन भी है। ये दूसरा चरण है, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना ये जीवन में नित्य कर्म होना चाहिए। प्रतिदिन पढ़ना, प्रतिदिन, और जीवन की हर अवस्था में पढ़ना। हम लोग जब विद्यार्थी थे तो पढ़ते थे। विद्यार्थी के बाद जब बड़े हुए तो हमारा अगर कोई काम छूटा तो वो केवल एक ही काम छूटा है, और वो छूटा है पढ़ना लिखना। बाकी कुछ नहीं छूटा। खेलना कूदना छूटा नहीं, मनोरंजन छूटा नहीं, खाना पीना छूटा नहीं, घूमना टहलना छूटा नहीं, दोस्तों से मिलना, रिश्तेदारों से मिलना, शादी विवाह में जाना, कुछ नहीं छूटा। अगर कुछ छूटा तो केवल एक चीज छूट गई, और वो था पढ़ना लिखना ना। बचपन में ये जरूरी था, पर हमने अब उसको छोड़ दिया। ये केवल बचपन में जरूरी नहीं था, ये अब भी जरूरी है। आज भी पढ़ना, आज भी लिखना। बचपन में आपने जो पढ़ा है वो दुनियादारी की बातें थी। अब आप बड़े हो गए तो आपको अब अपने बारे में पढ़ना है, अपने बारे में लिखना है। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि डायरी लेखन जीवन का एक अंग होना चाहिए। दिन भर की बातें, दिन भर का अनुभव अपनी एक व्यक्तिगत डायरी में लिखना, और उसको लिखना, और फिर अपने जीवन पर पढ़ना। आज दिन में कौन से विचार आए, कौन सी भावनाएं आई, क्यों ये बात आई मन में, आज कौन सा अनुभव हुआ, आज क्या सीखा, आज जो सीखा उसका लाभ क्या मिला, आज इसके साथ जो व्यवहार हुआ उसके पीछे का कारण क्या था, इस परेशानी से उबरने का उपाय क्या है, आदि आदि बातें प्रतिदिन लिखना, उसको पढ़ना लिखना, ये कभी नहीं छूटना चाहिए। ये ज्ञान का अंग, इसी से ज्ञान योग की शुरुआत होती है। जब तक जानेंगे नहीं तब तक अभ्यास कैसे करेंगे, और अभ्यास करने के बाद ही तो अभ्यस्त हो पाएंगे। अभ्यस्त होंगे, जैसे आज आपने जाना है, आपको आज सवेरे के सत्र में भक्ति योग का ज्ञान हुआ, भक्ति योग का ज्ञान हुआ, और तब तो जाकर के आप उसका अभ्यास करेंगे। ऐसी उपासना पद्धति का अभ्यास जिसमें श्रद्धा हो, विश्वास हो, आस्था हो, समर्पण हो, जिसमें गायत्री मंत्र हो, उसका अभ्यास आप करेंगे। धीरे धीरे करते 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 फिर आप अभ्यस्त हो जाएंगे। बहुत से लोग हो सकता है अभ्यस्त हो भी, पर पहले ज्ञान लेना जरूरी है, जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। और जानकारी प्राप्त करना ज्ञान योग का पहला चरण, जो जाना गया उस पर अभ्यास करना ये दूसरा चरण। अभ्यास आवश्यक है। गुरुकुल से 3 विद्यार्थी निकले और तीनों विद्यार्थी चल पड़े, घर जाने लगे। गुरुजी ने विदा किया कि भाई तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई, अब तुम जाओ। और अखंड ज्योति में कहानी आई है, नवंबर माह की अखंड ज्योति, बीते नवंबर की। वो तीनों शिष्य घर के लिए चल पड़े। रास्ते में एक कांटों की झाड़ियां मिली। एक शिष्य बड़ा होनहार था, वो उन झाड़ियों को कूद करके उसको लांग गया। दूसरा समझदार था, बोला इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत, साइड से निकल जाए। उछलना कूदना लांगना उससे अच्छा है कि किनारे से निकल जाए। समझदार था। पर एक तीसरा शिष्य था, वो कूद करके नहीं गया, वो बगल से नहीं गया। उसने कांटों की झाड़ियां उठाई, झाड़ियों को किनारे किया, रास्ते में गिरे कांटों को साफ किया, उसके बाद वो आगे बढ़ा। और थोड़ी ही दूर जाने पर गुरुजी ने उन तीनों विद्यार्थियों को रोका। जो कूद करके गया था और जो किनारे से गया था, उन दोनों को गुरुजी ने कहा तुम दोनों गुरुकुल फिर चलो, तुम्हारी शिक्षा अधूरी है। और जो कांटों की झाड़ियों को साफ करके आगे बढ़ा था, जिसने कांटों को चुन करके रास्ते को साफ कर दिया था, इस भाव से कि कहीं कोई आ गया और उसको कांटे चुभ न जाएं, उसको गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई, तुम जा सकते हो। पर उन दोनों को गुरुजी ने जाने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनको जानकारी तो है कि दूसरों की सेवा करें, उनको पता तो है कि दूसरों को कष्ट ना पहुंचे, उनको पता है कि मार्ग के कांटों को हटाना चाहिए, पर इसका उनको अभ्यास नहीं है और इसलिए उनकी शिक्षा अधूरी है, उनका ज्ञान अधूरा है। ज्ञान योग का तात्पर्य है अभ्यस्त हो जाना, प्राप्त जानकारी का अभ्यस्त हो जाना। वो व्यक्ति ज्ञानी है जो अभ्यस्त हो गया। जब तक अभ्यस्त नहीं हो गया तब तक वो कुछ और हो सकता है, ज्ञानी कभी नहीं हो सकता, ये जान लीजिए। वेदों को जानने वाला
विद्वान हो सकता है पर वो ज्ञानी नहीं हो सकता। वेदों को जानने वाला रावण भी था, रावण विद्वान था पर रावण ज्ञानी नहीं था। क्यों? क्योंकि उसको वेदों का ज्ञान था पर वेदों का अभ्यास नहीं था। और राम साक्षात वेद की मूर्ति है, धर्म की मूर्ति है। रामो विग्रहवान धर्म, राम को वेदों का अभ्यास है, उनके आचरण वेद के अनुकूल हैं, वो अभ्यस्त हैं। इसलिए रावण विद्वान है पर राम ज्ञानी है। जो गणित का ज्ञाता हो जाए वो गणितज्ञ है पर वो ज्ञानी नहीं है। जो ज्योतिष जानता हो वो ज्योतिषाचार्य हो सकता है पर वो ज्ञानी नहीं होगा। जो भविष्य जानता हो वो त्रिकालज्ञ होगा, त्रिकालज्ञ, तीनों काल जाने, भूत भविष्य वर्तमान, वो त्रिकालज्ञ हो सकता है। वर्तमानी और भविष्य और भूतकाल सब जान ले तो वो त्रिकालज्ञ है, पर ध्यान रहे वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी तो वही है जो छोटी सी बात जान ले और जाने हुए बात का अभ्यस्त हो जाए। महाभारत की एक घटना है, द्रोणाचार्य ने एक वाक्य सिखाया अपने शिष्यों को, कौरवों को भी पांडवों को भी, और वाक्य 2 शब्द का मात्र। क्या सिखाया? सत्यम वद, सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्यम वद। और फिर द्रोणाचार्य ने कहा तुम सब इसको याद करके सुनाओ। इतनी छोटी सी बात, केवल 2 शब्द याद करना है। सबने याद करके सुना दिया। युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव हमें याद नहीं हो रहा है, हम कल सुनाएंगे। युधिष्ठिर कल आए, द्रोणाचार्य ने पूछा युधिष्ठिर याद हुआ? युधिष्ठिर ने कहा कि क्षमा करें गुरुदेव, मैंने बहुत प्रयास किया, मुझे याद नहीं हो रहा है। द्रोणाचार्य को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, सत्यम वद, ये 2 शब्द युधिष्ठिर को याद नहीं हो रहा है, सबने याद कर लिया। द्रोणाचार्य ने कहा कि लगता है ये अटखेलियां कर रहा है, ये जानबूझ करके सुनाना नहीं चाहता, कोई बात नहीं। पर साथियों, ये जो वाक्य है सत्यम वद, इसको 1 हफ्ते बाद युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव मुझे याद हो गया। द्रोणाचार्य ने कहा कि चलो अच्छी बात है, पर द्रोणाचार्य ये समझ ना सके कि मामला क्या है। ये 2 शब्द 1 हफ्ते में याद हो रहे हैं, 7 दिन में याद हो रहे हैं। आई गई बात हो गई। लेकिन साथियों, इन 2 शब्दों को जान तो लिया सबने, सुन तो लिया सबने, रट तो लिया सबने, पर इसको जिया है किसने? इसको जीने वाले केवल और केवल एक ही हैं, और वो कौन है? वो युधिष्ठिर हैं, वो युधिष्ठिर हैं। सारी दुनिया ने कह दिया कि अश्वत्थामा मर गया, द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सबने सत्यम वद रटा था। लेकिन एक बार युधिष्ठिर के मुंह से निकल गया अश्वत्थामा मरो। यद्यपि युधिष्ठिर ने पूरा वाक्य कहा है, अश्वत्थामा मरो नरोवा कुंजरो, हाथी मरा कि आदमी मरा ये पता नहीं, अश्वत्थामा नाम के हाथी का भी संहार किया भीम ने। सो युधिष्ठिर ये कह रहे हैं अश्वत्थामा मरो नरोवा कुंजरो, और नरोवा कुंजरो के समय में जोर से भगवान ने शंखनाद किया है। सो द्रोणाचार्य जी को सुनाई नहीं पड़ा, एक बात सुनाई पड़ी, अश्वत्थामा मरो। और फिर वहां उस दिन द्रोणाचार्य को विश्वास हो गया। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर ने कहा था, और युधिष्ठिर ने सत्य को रटा नहीं है, सत्य को केवल सुना नहीं है, सत्य को केवल पढ़ा नहीं है, सत्य का अभ्यास किया और अभ्यस्त हो गए। युधिष्ठिर कभी स्वप्न में भी असत्य नहीं बोल सकते। इसको कहते हैं ज्ञान योग। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम जानते हैं, बल्कि प्रायः सब कुछ जानते हैं। भला कौन नहीं जानता? झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, काम क्रोध नहीं करना चाहिए, दोष दुर्गुणों से बचना चाहिए। पर उनसे बच कितने लोग पा रहे हैं? जो बच पा रहे हैं, जो जाने हुए सिद्धांतों को जीवन में उतार पा रहे हैं, वो ज्ञानी हैं। और जो केवल रट करके बैठे हैं, केवल उच्चारण भर कर रहे हैं, उसको व्यवहार में नहीं ला पा रहे हैं, उनका ज्ञान योग अधूरा है। इसको ज्ञान योग कहते हैं। और साथियों, ये अभ्यास स्वाध्याय से ही प्रारंभ होगा, ये जानकारियां स्वाध्याय से प्रारंभ होगी। पहले तो स्वाध्याय का ही अभ्यास करना पड़ेगा।
प्रतिदिन स्वाध्याय का अभ्यास। मैंने संभवतः पिछली बार भी आपसे कहा होगा कि हम लोग अब स्वाध्याय का अभ्यास नहीं करते। हम अपने जीवन की बात कह रहे हैं। अब स्वाध्याय हमारे लिए अभ्यस्त स्थिति हो गई है। अब स्वाध्याय के बिना दिन बीतता नहीं है। अभ्यास नहीं, अभ्यस्त हो गए हैं हम लोग स्वाध्याय के। क्योंकि आज 2056वां दिन है जब हम लोग स्वाध्याय प्रतिदिन करते चले आ रहे हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसको 2000 दिनों तक किया जाए और वो आदत ना बने। अब रात में 8 बजते ही खलबली मच जाती है स्वाध्याय की। इसलिए ज्ञान योग की पहली सीढ़ी है स्वाध्याय का अभ्यास करिए। सत्संग का तो आप अभ्यास नहीं कर पाएंगे। इधर 4 दिन तो अभ्यास हुआ, पर अब पता नहीं 40 दिन बाद मिलेगा कि 400 दिन बाद मिलेगा सत्संग, कहा नहीं जा सकता। लेकिन स्वाध्याय आप रोज कर सकते हैं। और मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि अगर स्वाध्याय करना है तो इस संसार में स्वाध्याय के लिए सर्वोत्कृष्ट अगर पुस्तकें कहीं हैं तो वो केवल और केवल इस धरती पर एकमात्र संस्था है, और वो संस्था है साथियों गायत्री परिवार। उसमें लिखी हुई गुरुजी के हाथों की पुस्तकें स्वाध्याय के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। और आपका भाग्य भी है कि आपके इसी प्रांगण में साहित्य स्टॉल भी लगा हुआ है। गुरुजी की पुस्तकें सजी हुई हैं। आपको जाना है, चुन लेना है और चुन करके प्रतिदिन पढ़ने का काम शुरू कर देना है। बस इतना ही करना है। यहां से ज्ञान योग आपका शुरू होगा। फिर जो पढ़ा जाए उसका अभ्यास किया जाए। मैं तो एक बात आपसे कहता हूं कि भोजन अगर एक दिन छूट जाए तो चिंता मत करना। पेट की भूख न मिटे तो चिंता की कोई बात नहीं है। एक दिन भूखा रहना पड़े तो रह लेना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक भी दिन स्वाध्याय के बिना नहीं बीतना चाहिए। पेट की भूख मिटे या न मिटे, पर आत्मा की भूख मिटने की आवश्यकता है। शरीर दुर्बल हो जाए चिंता की कोई बात नहीं, पर मन दुर्बल हो जाए, आत्मा दुर्बल हो जाए, ये बहुत बड़ी दुर्घटना होगी जीवन की। इसको जान लीजिए, ये जीवन की बड़ी दुर्घटना है। शरीर भूखा रहे स्वीकार है, भारतीय संस्कृति का सिद्धांत है, पर आत्मा भूखी न रहने पावे। और आत्मा की भूख स्वाध्याय से मिटती है, ज्ञान योग से मिटती है। आत्मा ज्ञान की भूखी है। आप बिना जल पिए रह सकते हैं, लेकिन आत्मा की प्यास स्वाध्याय से मिटती है, सत्संग से मिटती है। शरीर भूखा प्यासा रहे मत चिंता करिए, लेकिन आत्मा को अगर भूखा प्यासा छोड़ दिया तो जीवन भटक जाएगा, जीवन बिगड़ जाएगा, जीवन बड़ा कुरूप हो जाएगा। इसलिए जीवन में भोजन मत करिए चलेगा, जल मत पीजिए चलेगा, पर स्वाध्याय न करें ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको मनुष्य जीवन मिला है, अगर आपको पढ़ने की प्रतिभा मिली है, अगर आपको अक्षरों का ज्ञान है, तो आप बिना स्वाध्याय के मत सोइए, बिना स्वाध्याय के अपना दिन बीतने मत दीजिए। स्वाध्याय बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा काम करता है। महात्मा गांधी अगर महात्मा बने तो स्वाध्याय के बल पर। उन्होंने बाइबल पढ़ा, उन्होंने गीता पढ़ी है, उन्होंने टॉल्स्टॉय के ग्रंथ पढ़े हैं, तब जाकर के वो महात्मा बने। उन्होंने हरिश्चंद्र की घटनाएं पढ़ी हैं, तब जाकर के वो सत्यवादी बने। वो महात्मा बने तो केवल स्वाध्याय की वजह से। आप सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पढ़ें, वो सुभाष चंद्र बोस बने तो केवल गीता का स्वाध्याय करने के कारण। भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई और जेलर टहलते हुए भगत सिंह के कक्ष में झांकता है तो देखता है कि ये व्यक्ति जो 1 घंटे बाद मरने वाला है वो पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? गीता के पुस्तकें वो भगत सिंह पढ़ रहे हैं। जेलर ने कहा कि भाई तुम्हें 1 घंटे बाद फांसी लगने वाली है, मैंने फांसी लगने वाले व्यक्तियों को देखा है, वो फांसी लगने से पहले ही अधमरे हो जाते हैं। जेल में वो चैन से कहां बैठ पाते हैं, पर 1 घंटे बाद फांसी के फंदे पर झूलने वाले भगत सिंह स्वाध्याय कर रहे हैं जेल में बैठ करके। भगत सिंह ने इशारा किया कि कृपया व्यवधान न डालें, मेरे पास मेरे जीवन के केवल 1 घंटे बचे हैं और एक महापुरुष दूसरे महापुरुष से बात कर रहा है। मैं कृष्ण से बात कर रहा हूं, मैं कृष्ण की गीता पढ़ रहा हूं और मुझे कृपया पढ़ने दिया जाए।
जेलर नतमस्तक हो गया। जेलर ने सोचा कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जिसका मृत्यु से ध्यान नहीं हट गया, जिसको मृत्यु से भय नहीं है, और ये केवल और केवल इसलिए है क्योंकि उनके जीवन में ज्ञान है। आप सोचो, जो मरने की कगार पर खड़ा हो, अगर वो स्वाध्याय कर रहा हो तो इसका मतलब वो अभ्यास नहीं कर रहा है, वो अभ्यस्त है। और साथियों, मन में कामना यही है कि जीवन में अंतिम सांस जिस दिन वो घड़ी आ जाए, उस दिन का भी स्वाध्याय छूटे ना, ये शपथ लेनी चाहिए। उस दिन भी स्वाध्याय छूटे ना, गुरु जी का साहित्य छूटे ना। ऐसा क्रम अगर जीवन में बन गया तो ज्ञान योग की शुरुआत हो जाएगी, फिर आप अभ्यस्त हो जाएंगे। और ये बिना गुरु के सानिध्य के संभव नहीं है। सदगुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। गुरु से ही शिष्य मन का श्रद्धा सुमन खिला है, सदगुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। गुरु से ही ज्ञान मिलता है। पर साथियों, जब गुरु प्रत्यक्ष ना हो तो गुरु की लिखी पुस्तकें, गुरु के लिखे विचारों को पढ़ना, उसका अभ्यास करना। इसीलिए गुरुदेव ने इतनी कठोर साधना की है। 3200 से भी अधिक पुस्तकें पूज्य गुरुदेव लिखते हैं। हर महीने अखंड ज्योति, हर महीने योग निर्माण योजना पत्रिका। उनको लिखने की क्या आवश्यकता थी? किसके लिए? हमारे आपके लिए। कहते हैं साहब, लालटेन की रोशनी में गुरुदेव लिखा करते थे। इतनी कठोर मेहनत। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि हम अधिक से अधिक लिख लें, किताबों को बेचेंगे तो बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। गुरुजी ने बेचने के लिए नहीं लिखा, गुरुजी ने पढ़ने के लिए लिखा। उनको व्यापार नहीं करना था, उनको संस्कार जगाना था पढ़ने वालों, पाठकों के भीतर। सो साथियों, इस धरती पर अगर सर्वाधिक मात्रा में कोई पत्रिका छपती है तो वो अखंड ज्योति ही है। सबसे अधिक पाठक, सबसे अधिक ग्राहक किसी एक पत्रिका के हैं तो वो केवल और केवल अखंड ज्योति है। और ये गुरुजी की लेखनी है। उनमें ऋषियों के विचार हैं, उनमें ऋषियों की साधना है। गुरुजी ने अखंड ज्योति लिखी है। गुरुजी ने अनेकों साहित्य लिखे हैं। आपके जीवन की प्रत्येक समस्याएं अगर कहीं मिल सकती हैं तो वो केवल और केवल गुरुदेव के साहित्य में मिल सकती हैं। इसलिए साथियों, प्रतिदिन स्वाध्याय करने का प्रयास ही नहीं, अभ्यास। आप अगर मन बना लें तो साथियों, जीवन में बात बन जाती है। इसलिए स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। भोजन से भी अधिक आवश्यक है, जल से भी अधिक आवश्यक है। और मैं ये कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, सांस लेने जितना आवश्यक है स्वाध्याय। सांस लेने जितना। सांस के बिना शरीर नहीं चलेगा, स्वाध्याय के बिना मन नहीं चलेगा, जीवन नहीं चलेगा। जीवन का प्राण है स्वाध्याय। इसलिए हम सब लोग स्वाध्याय का अभ्यास करें, स्वाध्याय का निरंतर प्रयास करें, क्योंकि स्वाध्याय ही वो आधार है जो हमें ज्ञान योग की ओर प्रेरित करता है। स्वाध्याय ही, इसीलिए गुरुजी ने कहा कि मैं व्यक्ति नहीं, मैं विचार हूं, मैं विचार हूं, मुझे देखो मत, मुझे पढ़ो। गुरुदेव पढ़ने की चीज है, गुरुदेव दर्शन करने की चीज नहीं है। गुरुजी ने अपने आप को स्पष्ट कह दिया, मैं व्यक्ति नहीं, मैं विचार हूं। गुरुदेव को केवल समाधि का पत्थर न माना जाए, गुरुदेव को केवल एक जलता हुआ अखंड दीपक मत मानिए। गुरुजी को पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है, विचार है। बसंत पंचमी बोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। बसंत पंचमी ज्ञान का पर्व है, देवी सरस्वती का पर्व है। और वो ज्ञान जीवन में कब आएगा? स्वाध्याय से ही आएगा, और गुरु के शरण में बैठ करके स्वाध्याय करने से आएगा। और धन्य हैं हम सभी जिनको ऐसे गुरु मिले जो व्यक्ति नहीं, विचार ही हैं साक्षात। मैं व्यक्ति नहीं, विचार हूं, मैं व्यक्ति नहीं, विचार हूं। ज्ञान पर्व का बोध दिवस यह।
ज्ञान पर्व का बोध दिवस यह वसंत की वेला है। कितना सुंदर है समय। आज आप अपने चारों तरफ नजरें घुमा करके देखिए, कभी ऐसा पीलापन दिन में भी देखने को नहीं मिलता जैसा आज इस प्रांगण में मिल रहा है देखने को। हम तो आपसे ऊपर बैठे हैं, सो हम तो देख रहे हैं सर्वत्र एक पीला रंग छाया हुआ है इस प्रांगण में, जो वसंत का प्रतीक है, ज्ञान का, प्रकाश का प्रतीक है। ज्ञान पर्व का बोध दिवस यह वसंत की वेला है। युग साहित्य पढ़ाएं सबको, ज्ञान यज्ञ की वेला है। गुरुदेव क्या कहते हैं? मैं नवयुग का संविधान, उज्ज्वल भविष्य आधार हूं। मैं हूं अदृश्य और दृश्यमान, मैं निराकार साकार हूं। मैं गायत्री का उद्घोषक, मैं ज्ञान यज्ञ विस्तार हूं। जितना लिखा उन्होंने उतना किसी ने लिखा नहीं आज तक। इस हाड़ मांस की काया में मैं व्यक्ति नहीं विचार हूं। मैं व्यक्ति नहीं विचार हूं। अब गुरुजी कहते हैं हम सबसे आज वसंती वेला में गुरुदेव कह रहे हैं, इस ज्ञान पर्व पर, बोध पर्व पर, दीप यज्ञ के पर्व पर गुरुजी एक बात कहते हैं। क्या? मेरे विचार को घर घर जो पहुंचाएगा, मेरे स्वरूप का दर्शन वह कर पाएगा। मेरे स्वरूप का दर्शन वह कर पाएगा। मेरे विचार को घर घर जो पहुंचाएगा, मेरे विचार को घर घर जो पहुंचाएगा, मेरे स्वरूप का दर्शन वो कर पाएगा। मेरे स्वरूप का दर्शन वह कर पाएगा। मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, विचार हूँ, विचार हूँ। दोनों हाथ ऊपर उठा करके भावपूर्वक तालियां बजाइए। गीत के भाव को सुनिए, समझिए। अखंड ज्योति जब पढ़ते हो कर में लेकर, मैं हर अक्षर में अपना रूप दिखाता हूँ। हो अखंड ज्योति जब पढ़ते हो कर में लेकर, मैं हर अक्षर में अपना रूप दिखाता हूँ। जब भी नवयुग का संविधान तुम पढ़ते हो, मन अंतरात्मा में सबके बस जाता हूँ। मन अंतरात्मा में सबके बस जाता हूँ। जिनको इच्छा मुझको जीवन में पाने की,
जिनको इच्छा मुझको जीवन में पाने की, स्वाध्याय और चिंतन में मुझको पाएगा। स्वाध्याय और चिंतन में मुझको पाएगा। मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, विचार हूँ, विचार हूँ। भावपूर्वक तालियां बजाइए। मेरे विचार में महाकाल का संचित मूल, मैंने एकांत में सद्विचार को साधा है। मैंने एकांत में सद्विचार को साधा है। मेरे विचार में स्वर्ग लोक का संदेशा, विज्ञान और आध्यात्म से तुम्हें बांधा है। विज्ञान और आध्यात्म से तुम्हें बांधा है। मेरी संजीवनी सुधा पान जो कर लेगा, मेरी संजीवनी सुधा पान जो कर लेगा, वह सिद्ध मुक्त पूर्ण साधक कहलाएगा। वह सिद्ध मुक्त पूर्ण साधक कहलाएगा। मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, विचार हूँ, विचार हूँ। वेद उपनिषद की औषधि बनाई है, तप का रस और चिंतन का भस्म मिलाया है। तप का रस और चिंतन का भस्म मिलाया है। दर्शन स्मृतियों का जो अर्घ निचोड़ा है, दिव्य ज्ञान ज्योति से इसे पकाया है। दिव्य ज्ञान ज्योति से इसे पकाया है। जो चख लेगा मेरे पावन प्रज्ञा प्रसाद को, जो चख लेगा मेरे पावन प्रज्ञा प्रसाद को, वह समाधान मेरे विचार में पाएगा। वह समाधान मेरे विचार में पाएगा। मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, विचार हूँ, विचार हूँ। मेरे विचार को घर घर जो पहुँचाएगा, मेरे विचार को घर घर जो पहुँचाएगा, मेरे स्वरूप का दर्शन वह कर पाए। दोनों हाथ ऊपर उठा करके, मेरे स्वरूप का दर्शन वह कर पाएगा। जिनको इच्छा मुझको जीवन में पाने की, जिनको इच्छा मुझको जीवन में पाने की, स्वाध्याय और चिंतन में मुझको पाएगा। स्वाध्याय और चिंतन में मुझको पाएगा।
जो जानेगा वह सच्चा शिष्य कहाएगा, जो जानेगा वह सच्चा शिष्य कहाएगा। मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, विचार हूँ, विचार हूँ। मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, विचार हूँ, विचार हूँ, विचार हूँ, विचार हूँ, विचार हूँ। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। इसलिए साथियों, गुरुजी को पढ़ने की आवश्यकता है। जो उनको पढ़ेगा उसके जीवन में ज्ञान योग प्रारंभ होगा। स्वाध्याय आवश्यक है, गुरुदेव का साहित्य जीवन में आवश्यक है। इसको पढ़ने वाला कभी भटक नहीं सकता, कभी भ्रमित नहीं हो सकता। ये जान लीजिए। इसके एक नहीं अनेकों अनेकों उदाहरण हैं। बक्सर की एक घटना है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है बक्सर, बस्तर। बस्तर एक जगह है छत्तीसगढ़ में, वहां की एक घटना है। एक व्यक्ति थे, उनको अपना कुछ काम कराना था। हर बार वो किसी अधिकारी को कुछ पैसा रुपया देकर के काम करा लेते थे। तो एक बार बस्तर में एक ऐसा अधिकारी पहुंचा जो बहुत ईमानदार था। वो पैसा लेने को तैयार नहीं। तो किसी ने उनसे कहा कि भैया वो पैसा नहीं लेंगे क्योंकि वो गायत्री परिवार से हैं। आप एक काम करिए, अगर उनसे अपना काम कराना है तो आप पीला कपड़ा पहन लीजिए, मंत्र दुपट्टा ओढ़ लीजिए और फिर उनके पास जाइए और जाकर के उनसे कहिए कि हमें अपने घर में गुरुजी के साहित्य की स्थापना करनी है और आप जो उनको घूस में पैसा देना चाहते हैं तो 8-10 हजार रुपए में सारे वांग में स्थापित हो जाएंगे। उनसे परिचय हो जाएगा, फिर वो आपका काम कर देंगे। तो वो उन्होंने पीले कुर्ते खरीद लिए, ऐसे मंत्र दुपट्टा खरीद लिया, धोती पहन ली, गुरुजी का झोला लटका लिया और उनके पास गए कि भाई साहब हमारे यहाँ वांगमय की स्थापना होनी चाहिए। वो बड़े खुश हो गए, कुर्सी पर से खड़े हो गए, उन्होंने स्वागत किया, चाय पिलाई। इनको लगा मनी मन की लग रहा है बात बन जाएगी। बात आई गई हो गई और उनके घर में स्थापना हो गई। तो उद्देश्य स्वाध्याय का तो था नहीं। सारे वांगमय आए तो उनको सब स्टोर रूम में रखा और ताला मार दिया। कौन जाए उतना पढ़ने। समय बीता, अभी आ गया 2020 में वो महामारी आ गई, कोरोना, कोविड। उनको हो गया कोविड और वो हो गए 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। और संयोग से उसी कमरे में बंद हुए जाके जिस कमरे में वो सारी किताबें रखी थी। अच्छा, तो आदमी एक दिन मोबाइल चलाएगा, 2 दिन चलाएगा, 3 दिन बीतेगा। जब 7-8 दिन रह गए तो उनको लगा कि ले तो लिया है, चलो अच्छा खोल के देखा जाए क्या है इसमें। और उनके हाथ में पहला ही वांग्मय लग गया, युग दृष्टा का जीवन दर्शन। उस एक वांग्मय में गुरुजी की कई पुस्तकें हैं। हमारी वसीयत विरासत भी उसमें मिल जाएगी, उसमें सुनसान के सहचर भी मिल जाएगी। अब उन्होंने पढ़ना प्रारंभ किया और पढ़ने बैठे तो उन्होंने खुद बताया है कि 3.5 घंटे लगातार वो पढ़ते ही रह गए। और जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो अब उनके तो 7-8 दिन, अब वो लगे पछताने कि अगर मैंने शुरू से पढ़ा होता तो अब तक कितनी किताबें मैंने पढ़ी होती। वो जब कमरे में बंद हुए थे तो कोरोना की बीमारी लेकर के बंद हुए थे। लेकिन साथियों, जब वो कमरे से बाहर निकले तो कमरे से बाहर निकलने पर उनकी कोरोना वाली बीमारी तो चली गई, पर गुरुदेव के विचारों की एक महामारी लग गई। और उसका प्रभाव ये हुआ कि उनके जीवन में वसंत आ गया और उनका जीवन पीले प्रकाश से भर गया, गुरुदेव के विचारों से भर गया। उन्होंने जितने उल्टे सीधे काम थे सब छोड़ दिए और गुरुजी का झोला उठाया और उसी दिन संकल्प लिया कि खुद भी पढ़ेंगे और दूसरों को पढ़ाएंगे। ये है साथियों एक बड़ा गजब का प्रभाव गुरुदेव के साहित्य का।